हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 23-24 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, जो इंडियन सुपर लीग है इसका जो खिताब है 2023-24 का, ये जीता है मोहन बागान। ठीक है, चलिए जान लेते हैं एक बार। जो इंडियन सुपर लीग है इसका 23-24 का खिताब मोहन बागान ने जीता है। सुपर जॉइंट, देखिए इन्होंने एसजी मीन सुपर जॉइंट है एंड मोहन बागान सुपर जॉइंट। ठीक है, चलिए तो इन्होंने किसे हराया है? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को इन्होंने हराया है। इंडियन सुपर लीग के बारे में जान लेते हैं। ये इसका 10वां संस्करण था। तो इसमें जो कुल क्लब शामिल हुए थे वे कितने थे? वो 12 हैं। इसका आयोजन कब हुआ था? सितंबर 2023 से मई 24 तक ये हुआ है। अब इसके अवार्ड्स देख लेते हैं। देखिए, जो गोल्डन बॉल है डिमिट्रियोस पैट्रियोट्स जो है मोहन बागान सुपर जायंट्स को गया है। ये पहला अवार्ड है। मोहन, देखिए इसको ना थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए, जो गोल्डन बॉल डिमिट्रियोस पैट्रियोट्स अवार्ड है ये गया है मोहन बागान सुपर जायंट्स को। दूसरा है गोल्डन बूट। गोल्डन बूट किसे गया है? डिमिट्रियोस डायमंटेकोस को। केरला ब्लास्टर्स के हैं, ये केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब के हैं। तीसरा अवार्ड आता है गोल्डन ग्लोब। गोल्डन ग्लोब किसे गया है? ये गया है पूर्वा लेचंगपा, ये है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के। नेक्स्ट है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग, ये गया है विक्रम प्रताप सिंह को, ये है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब से। ठीक है, तो ये 4 अवार्ड हैं। आप एक बार देख लें ये किसे किसे गए हैं। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल जो प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत कब हुई? हुई थी 2014 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए, जो यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है करीना कपूर। तो ये अब यूनिसेफ की इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर होंगी। ठीक है, देखिए ये 2014 से इससे जुड़ी हुई। ठीक है, ये यूनिसेफ से कब से जुड़ी है? 2014 से ये जुड़ी है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये क्या करेंगी, भारत में बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ को लेकर अब ये प्रमोशन करती नजर आएंगी। एक चीज और देखिए, जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना क्यों की गई थी? एक्चुअल में क्या हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो बच्चे ऐसे हो गए थे, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों की जान गई थी, तो उनके जो परिवार थे जो बिखर गए थे, तो जो बच्चे थे उनकी एजुकेशन, सबसे पहले तो हेल्थ और एजुकेशन, इनको ध्यान में रखते हुए इनकी मदद की गई थी बच्चों की, तो इसलिए ये यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबर कप जो है 2024, उसका खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए ये जीता है चाइना ने। ठीक है, जान लेते हैं। इसका आयोजन है वो चाइना में किया गया था। उबेर कप की बात करते हैं, शुरुआत हुई थी 1957 में, ये इसका 30वां संस्करण था। महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता देख लेते हैं। ये चीन ने ही जीती है इंडोनेशिया को हराकर उबेर कप, और ये चीन ने महिलाओं का 16वां उबेर कप जीता है। थॉमस कप की बात कर लेते हैं। थॉमस कप की शुरुआत हुई 1949 में, ये इसका 33वां संस्करण था। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता, चाइना ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता है। ठीक है, और ये चाइना का जो थॉमस कप है उसका ये 11वां खिताब था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नक्षत्र सभा नामक खगोल पर्यटन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, जो नक्षत्र सभा है वो शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के, अब आगे इसमें जान लेते हैं। तो देखिए ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टारस्केप्स द्वारा। ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये किस लिए शुरू किया गया है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है
तो जनता को खगोलीय अनुभव प्रदान प्रदान किया जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, ये इन्होंने क्या किया है, जो एक पहाड़ी है जहां से आगे सिर्फ आसमान आसमान दिखता है खुला, इन्होंने वहां ऐसी दूरबीनें लगाई हैं जिससे आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप दृश्य देख सकते हैं आकाश का, वहां से ब्रह्मांड को जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा आप ये आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कैंप लगाए जाएंगे। ठीक है, जहां से लोगों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से खगोलीय अनुभव प्रदान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि अपने यूनिवर्स के बारे में हम बहुत ज्यादा, हम सिर्फ बुक्स में पढ़ा है, देखा नहीं है। तो जब आप देखेंगे तो आप एक अलग ही अनुभव करेंगे आप। चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो ये सीएम कौन है वहां के, पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर है गुरमीत सिंह। कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड कब बना था, ये 9 नवंबर सन 2000 को बना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। और जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में वो 13 डिस्ट्रिक्ट है। और देखिए उत्तराखंड में इंडिया की फर्स्ट जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, या पहली तरल जो टेलीस्कोप है वो लगाई गई है। ये इंडिया की पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। देखिए ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 9th वुमेन्स T20 जो वर्ल्ड कप है, तो देखिए ये आयोजित किया जाएगा बांग्लादेश में। ठीक है, इसका शेड्यूल जारी हो गया है, ये अब बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। हर साल ये जो T20 है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, ये हर 2 साल में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता है। शुरुआत कब से हुई, सन 2009 से। सबसे पहले विजेता कौन है, ये इंग्लैंड है। वर्तमान विजेता की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में। 2026 में होगा अब इसका आयोजन। ठीक है, ये 2024 के विजेता हैं वैसे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, 1971 में। और यहाँ की पीएम कौन है, ये है शेख हसीना। और यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है बंगाली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए जो विश्व एथलेटिक दिवस है वो हमारा 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत हुई थी 1996 में। ये हुई थी अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAAF द्वारा की गई थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, चलिए इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ये वर्ल्ड जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के खेल के लिए एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1912 में। 17 जुलाई 1912 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मई के हम अन्य दिवस देख लेते हैं। तो देखिए 7 मई को क्या मनाया हमने, वर्ल्ड अस्थमा डे। मई 1 मई की बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस हमने ये मनाया। सेकंड बात करते हैं, विश्व ट्यूना दिवस हमने मनाया। ट्यूना क्या है, ट्यूना मछली के महत्व में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने ये विश्व ट्यूना दिवस हम मनाते हैं। 5 मई की बात करते हैं तो वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी विश्व लाफ्टर डे जो है वो हमने मनाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित जो बॉम्बर है ये कौन सा है, UAV FWD 200B किस संस्था द्वारा बनाया गया है। तो देखिए ये बनाया गया है डिफेंस एंड एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसकी जो क्षमता है, पेलोड क्षमता, वो 100 किलोग्राम है। ये 100 किलो तक हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। देख रहे हैं इससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है। और इसकी जो कैपेसिटी है, ये 12 से 20 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। और इसकी स्पीड कितनी है, 200 से 370 किलोमीटर पर आवर तक ये उड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स है 2024, इसका खिताब जीता है लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, ये क्या है, मैकलेरन के लैंडो नॉरिस जो है इन्होंने ये मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है, रेड बुल के ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन है मैक्स वर्स्टैपन, इनको पीछे छोड़कर ये रेस जीती है लैंडो नॉरिस ने। देखिए ये गाड़ियां इनकी ऐसे टाइप की होती हैं, ये फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं और बड़ी स्पीड से ये लोग, आपने देखी होगी कभी। तो देखिए ये कहाँ आयोजित होता है, ये अमेरिका में आयोजित होती है।
इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, ये नया ही है मियामी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो ये 2022 में हुई थी। पिछली पिछली दौड़ की बात कर लेते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में इसको किसने जीता था? इसको भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। सऊदी अरेबिया में हुई थी 2024, ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्राव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? देखिए थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, कौन सी करती है? तो देखिए इसे करती है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। ये क्यों चर्चा में है ऑक्सीटोसिन? देखिए ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बच्चे इसे गलत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने, ये क्या होता है कि दिल्ली शहर की जो डेयरियां हैं उनमें मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया है। देखिए इससे क्या होता है, ये ना जो दुधारू पशु होते हैं उनको लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन। उससे क्या होता है, उससे अपने ऑटोमेटिक ये बॉडी में ऐसा रिएक्ट करता है कि जो जो दूध देने वाले जो हमारे पशु हैं वो ऑटोमेटिक ज्यादा दूध देते हैं। तो उस उसका ना ये एक तरीके से मिसयूज है, ये पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है वैसे। तो जो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग है वो दुधारू पशुओं द्वारा अधिक दूध देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं डेयरी वाले जो है ना। तो उससे क्या होता है, उससे बॉडी खराब भी होती है। देखिए आप, मनुष्य का शरीर है या पशु का है, किसी का भी है, बॉडी है, नेचुरल है। वो कोई भी चीज अगर आपको नेचुरल दे रहा है तो वो नेचुरल तरीके से ही लेना ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा बढ़िया है। अदरवाइज अगर यदि हम उसे इंजेक्शन या वैसी ऐसी चीजें, ऐसी दवाइयों का देकर वो करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो औषधि है वह प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत ये विनियमित है। विनियमित क्या है ये? देखिए ये जो ऑक्सीटोसिन है ये इनमें यूज होता है औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में, ठीक है। इसके तहत तो ये विनियमित है, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मवेशियों को ये ऑक्सीटोसिन दिया जाता है डेयरी उद्योगों में। ये पशु क्रूरता है और साथ ही ऐसा करके पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ये दंडनीय है, ठीक है। ये चर्चा में है तो फिलहाल आपसे कई सारे पॉइंट इसमें बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये क्या है 1960 में, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीटोसिन जो है औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कौन सी धारा के तहत विनियमित है, ठीक है। तो चलिए, और एक क्वेश्चन ये है ही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र वन विभाग चंद्रपुर में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है ये। इससे कुछ बाघों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2008 में, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अच्छा यदि आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। ये क्लास हमारी मॉर्निंग में 8 AM पर आती है। एक हमारी जीके जीएस की क्लास है जिसमें 40 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चली हुई है, वो हमारी 8 PM पर आती है, ठीक है। तो ये क्लासेस आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।